स्वागत करता हूं दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल टेक विष्णु में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा SBI नेट बैंकिंग के बारे में कि कैसे आप अपने SBI नेट बैंकिंग की आईडी और पासवर्ड घर बैठे बना सकते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते होंगे कि SBI की नेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करके फिर बैंक ब्रांच में विजिट करना पड़ता होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको नए रूल के हिसाब से बताऊँगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही आईडी और पासवर्ड इंटरनेट बैंकिंग की कर सकते हैं। बदले में आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपका अकाउंट का पासबुक, मतलब बैंक अकाउंट का पासबुक और आपका ATM कार्ड आपके पास होना चाहिए। बस आप इस सर्विस को अपने मोबाइल से ही एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको SBI का एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है योनो लाइट SBI। इस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप इस ऐप को पहली बार ओपन करिएगा तो वो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप सारे परमिशन को अलाउ कर दीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद आपको होम पेज में आ जाइएगा। वहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा और नीचे में एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो आप सिंपली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा, तो आप उसे पढ़ लीजिए। यदि आप नहीं पढ़ते तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ सिर्फ यही लिखा हुआ है कि इस बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास पासबुक और आपका ATM कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तो आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ सकता है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके मोबाइल में एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ पे जो जो डिटेल मांगा जाएगा वो आपको फिलअप करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे सबसे पहले अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। अकाउंट नंबर जो आपके पासबुक में मिल जाएगा। उसके बाद आपसे CIF नंबर मांगा जाएगा आपके मोबाइल में, तो आप CIF नंबर देख लीजिए, आपके पासबुक पे ही मिलेगा, ये भी फ्रंट पेज में जहाँ पे आपका सारा डिटेल रहता है। उसके बाद ब्रांच कोड मांगा जा रहा है। ब्रांच कोड मतलब आपका जो IFSC कोड होता है वही उस बैंक का ब्रांच कोड होता है, तो आप उसे वहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद आपसे आपका कंट्री पूछा जाएगा, तो आप सिंपली वहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद नीचे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपके उस मोबाइल पे अभी एक OTP आएगा और बाद में वो OTP आपको देना होगा। सारा डिटेल और कैप्चा भरने के बाद आप नेक्स्ट करिए, तो आपके मोबाइल पे एक OTP रिसीव हो जाएगा। आप उस पर OTP दे दीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। OTP देने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वहाँ आपके सामने दो ऑप्शन होगा। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सबसे ऊपर वाला जहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास आपका ATM और पासबुक है, जिससे कि आप अपना मतलब कि इंटरनेट बैंकिंग आईडी अभी इंस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे ऑप्शन है कि आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ अवेलेबल नहीं है और उसके बदले में आपको ब्रांच विजिट करना पड़ सकता है, तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने उस अकाउंट से रिलेटेड जितना भी ATM एक्टिवेट है वहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा। नॉर्मली आपके अकाउंट में एक ही ATM कार्ड एक्टिव होगा, तो आप उस पर टिक कर दीजिए। वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, नाम और आपके ATM कार्ड का नंबर पहले से शो कर रहा होगा, तो आप एक बार मैच कर लीजिएगा और उसके बाद उसे सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दीजिए। अब पारी आती है आपके डेबिट कार्ड की वैलिडेशन की। दोस्तों यहाँ पे आपसे डेबिट कार्ड का डिटेल मांगा जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, वहाँ पे पहले से ही आपका अकाउंट नंबर दिया हुआ है और नीचे आपसे एक्सपायरी डेट मांगा जा रहा है आपके ATM कार्ड का, और उसके बाद आपका कार्ड होल्डर का नाम मांगा जा रहा है और उसके नीचे पिन मतलब दोस्तों आपके ATM कार्ड का जो पिन है आपको यहाँ पे वही देना है। आप पिन देने के टाइम डरिए मत, ये बिल्कुल सेफ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे अपने ATM कार्ड का पिन दे सकते हैं। ATM कार्ड का पिन देने के बाद नीचे आप कैप्चा फिल करिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको दिखाया जाएगा कि आपके डेबिट कार्ड का वैलिडेशन जो है वो सक्सेस हो चुका है। डेबिट कार्ड वैलिडेशन सक्सेस होने के बाद वहीं पे आपको नीचे में दोस्तों दिखेगा क्लिक हेयर टू रिटर्न टू रिटेल पोर्टल, तो आप उस क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद वहाँ पे आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड बनाने को बोला जाएगा। यहाँ पे आपको वही यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है जिससे आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी आईडी और पासवर्ड बनाइएगा उसे हमेशा के लिए याद रखिएगा। यहाँ पे आपको अपना एक अच्छा सा यूजर नेम जो आपको याद रहे और एक कठिन सा पासवर्ड यहाँ पे देना है जिसमें आपका नंबर, अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर मतलब कि आपको याद रहे और वो किसी दूसरे द्वारा गेस न किया जा सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पे बना लीजिए और उसे याद रख लीजिए। यूजर नेम, आईडी और पासवर्ड सबमिट करने के बाद आपको एक नेक्स्ट पेज में आएगा कि आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। सारा डिटेल देने के बाद दोस्तों अब आप वापस से अपने होम पेज में आ जाइएगा जहाँ से आपने शुरू किया था। वहाँ पे अब फिर से अभी आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है वो देकर आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने फिर से
एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप जो जो डिटेल भरिएगा उसे हमेशा के लिए याद रखिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी डिटेल दे रहे हैं फ्यूचर में यदि आप अपने प्रोफाइल में कुछ चेंज करते हैं तो वो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यदि आपके पास पेन है और कुछ नोटपैड है तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। अब आपके मोबाइल पे जो फॉर्म आ रहा है दोस्तों, अब हम उसे भरने की प्रोसेस बताते। तो सबसे ऊपर में ऑप्शन आता है प्रोफाइल पासवर्ड देने का। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रोफाइल पासवर्ड जो है ये उसी तरह का पासवर्ड नहीं है जैसा आपने पहले स्टेप में बनाया था। इस प्रोफाइल पासवर्ड का मतलब दोस्तों, यदि आप आगे से अपने अकाउंट में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो आपको ये पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि यहाँ पे रेड फॉन्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप स्पेशल कैरेक्टर दीजिए, एक बड़ा लेटर दीजिए, एक छोटा लेटर दीजिए, न्यूमेरिकल वर्ड यूज करिए। तो आप इस तरह से मिला के अपना प्रोफाइल पासवर्ड दे दीजिए, उसके बाद कंफर्म कर दीजिए, मतलब कि दोबारा सेम पासवर्ड दे दीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है दोस्तों हिंट क्वेश्चन का। इसका मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उस क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपका फेवरेट पेट कौन सा है, या आपका बचपन का बेस्ट फ्रेंड कौन है, या आप किस स्कूल से पढ़ते हैं, आप मतलब कि आपके स्कूल का नाम क्या है। तो इस तरह आप अपना एक सूटेबल क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर नीचे दे दीजिए। ये सिर्फ इसीलिए मांगा जा रहा है कि यदि कल को आप पासवर्ड भूल जाते हैं और आप पासवर्ड रीसेट करने के लिए जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यदि आप इसका गलत आंसर देते हैं तो आप पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाइएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने पहले भी बोला है कि आपके पास यदि कलम और नोटपैड है तो आप इसे नोट करते चलिए, जिससे कि आप सेफ रहें फ्यूचर में। तो ये देने के बाद अब आपसे आपका कंट्री पूछा जाएगा, कंट्री दे दीजिए इंडिया, फिर अपने मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP सबमिट करिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका जो इंटरनेट बैंकिंग ID का जो एक्टिवेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों आप वापस से अपने होम पेज में आ जाइए। होम पेज में आने के बाद आपने अभी जो अपना ID और पासवर्ड बनाया उससे आप वापस लॉगिन करिए, आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाइएगा। यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो होम पेज में। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट, या UPI ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत सारा बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि आप कैसे अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपनी SBI की इंटरनेट बैंकिंग की ID और पासवर्ड बना सकते हैं और उसे घर से ही एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम फिर से लौटेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।